हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे अभी ज़रा चेक कर रही थी बाहर रोशनी हुई कि नहीं हुई। तो हल्की हल्की सी रोशनी हो गई है, तो मैंने कहा चलो पर्दे हटा देते हैं। पौने 6 बजे का टाइम है। मैं 5:15 बजे के करीब उठ गई थी और 5:30 बजे मन से। और होता है ना कि भाई एक होता है हम उठ गए हैं लेकिन हम एक्टिव नहीं हैं, लेकिन 5:30 बजे एक्टिव होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने अभी अपने लिए पानी गर्म होने के लिए रखा है और अंदर देख कर आ रही थी, गुड्डू तन्मय को देख रही थी। गुड्डू तो उठ चुकी है, उसको बस एक ही आवाज़ देनी होती है या फिर कई बार बिना आवाज़ के भी उठ जाती है। तो देखिए 6 बज चुके हैं और मेरा पानी गर्म हो चुका है। लगभग मेरा बहुत सारा काम मैं कर चुकी हूँ जो सुबह का होता है। गीजर ऑन किया ताकि पानी गर्म हो जाए, मैं नहा लूँ, गुड्डू नहा ले। कई बार कमेंट आता है आप सुबह में नहीं नहाते हो, किचन में आ जाते हो। कई बार बताना भूल जाता है या फिर जैसे गाउन पहन लिया है या फिर नाइट सूट डाल लिया है नहा करके, तो ये रहता है कि शायद नहा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नहीं नहाऊं सुबह उठ के, वरना मैं नहाती हूँ, दिया बाती करती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं समेटने लग गई थी ये कमरा वगैरह। पानी मेरा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने कहा इसको साइड रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मतलब पीने लायक गर्म रह जाए। तो यहाँ पे ये जो बिस्तर है खाट पे, ये हटा रही हूँ। इस पे या तो विपिन सोते हैं या गुड्डू सोती है। अगर मैं सोने लगूं तो गुड्डू को रहता है कि नहीं मुझे आपके पास सोना है, बेड पे आप आओ, तो इसीलिए या तो विपिन या गुड्डू। तो यहाँ से मैं इस बिस्तर को हटा दूंगी और खाट बाहर पहुंचा दूंगी, क्योंकि फिर ये क्या करेगी, बड़े बड़े खाट ना बीच में अटकती है, क्योंकि कमरा इतना बड़ा नहीं है कि खाट डाल के खूब सारी जगह बच जाए। बस इतनी जगह होती है कि बंदा निकल बढ़ सकता है, बस वो भी ऐसे साइडों से ऐसे कर करके, आराम से नहीं। तो गुड्डू अपना ब्रश वगैरह कर चुकी है और अपनी बाल्टी उसने भरने लगा दी है। गीजर के पानी की थोड़ी वो रहती है, वरना ताज़ा पानी चलाओ तो उसकी तो वो नहीं है कि पहले पानी भरो फिर नहाओ। तो वो नहाएगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी, यही हमारा रूटीन होता है। पहले वही नहाती है। अगर मैं पहले नहाने घुस जाऊं बाथरूम में तो वो गुस्सा करती है कि मुझे लेट हो जाएगा, आपको मेरे बाद नहाना चाहिए। तो इसीलिए पहले वो जाती है, फिर उसके बाद मैं। तब तक मैं अपना देख लूँगी इधर। जैसे आज मैंने पहला दिन है इनके स्कूल का, तो मैंने आलू उबाले हैं। इनसे पूछ लिया था कि तुम क्या ले जाना चाहते हो फर्स्ट डे स्कूल में अपनी नई क्लास में, तो इन्होंने बोला कि आलू पूरी की सब्जी। तो मैंने कहा ठीक है, सूखे आलू बना देते हैं और पूरी बना देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आलू को काट रही थी, बॉईल किए हुए आलू ही हैं। और यहाँ पे तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में, हींग डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी और थोड़ा सा भुनने दूंगी जीरे को। फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, हरी मिर्च डालूंगी। प्याज नहीं डाल रही हूँ, ये वाले जो सूखे आलू होते हैं ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं जीरे में छुके हुए। जीरा आलू तो नहीं है, क्योंकि जो जीरा आलू हम बोलते हैं वो हम व्रत वाले आलू को बोलते हैं। ये वाले जो आलू हैं बस हम इनको सूखे आलू बोलते हैं। तो इसमें नमक डाल दिया है मैंने और डाल दूंगी लाल मिर्च थोड़ी सी, हल्दी डाल दूंगी थोड़ी सी, धनिया पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं मैगी मसाला डालूंगी। मैगी मसाला मैं हर सब्जी में नहीं डालती हूँ, पैकेट आते हैं वो मैक्रोनी में डालते हैं हम। लेकिन अगर कई बार पैकेट सामने आ जाता है या यूज़ नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से डेट निकलने वाली है, तो फिर मैं उसी किसी सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि आज कर रही हूँ। आधा पैकेट के करीब चम्मच से नाप के मैंने डाल दिया है। और इसमें नमक वगैरह होता है तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा डाला, क्योंकि मैं नमक पहले डाल चुकी थी। तो आलू भी मैंने डाल दिए हैं काट करके, क्योंकि गुड्डू ने बोला था उसको जो है आलू इस तरीके से चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मूड चेंज हुआ था, उसने कहा था नहीं ये वाले आलू आलू गोभी वाले जैसे नहीं लगेंगे, आप इनको हल्का सा मैश कर दो। तो पहले देखो मैंने काटे, खिले खिले से बनाए और उस पर फिर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी। और मैं इसको ढक कर के छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से, क्योंकि आलू ना कोई कोई आलू हल्का सा अंदर से कच्चा निकला था, क्योंकि मैंने एक सीटी लगाई थी और मैं भूल गई थी कि आलू एक दो जो है मोटे मोटे भी हैं तो उनको 2 सीटी चाहिए। तो ढक करके छोड़ दूंगी इसको और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करूंगी। हाँ, सुबह के टाइम ना मैं ये सब पहन लेती हूँ, जैसे दूसरा वाला धुला हुआ गाउन हो या नाइट सूट हो, क्योंकि सुबह में क्या होता है ना, फिर इनका खाना बनाना है तो एकदम से रेडी नहीं हुआ जाता है। तो इस वजह से मैं जो भी हाथ लगता है नाइट सूट वो डाल लेती हूँ, पर वो धुला हुआ होता है। तो अभी पूजा करने के बाद मैं आ गई थी इनके लिए पूरी बनाने के लिए। काफ़ी टाइम बाद इस तरीके से ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
क्योंकि उस दिन हम गए थे तो इनका सिर्फ रिजल्ट डे था, लंच वगैरह नहीं बनाना था, टिफ़िन नहीं पैक करना था, और जो एग्ज़ाम टाइम था उसमें भी टिफ़िन नहीं था। हम बस तन्मय को कई बारी बस सैंडविच वगैरह दे ही दिया करते थे या फ्रूट्स वगैरह, गुड्डू तो वो भी नहीं ले जाती थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है लंच बन रहा है सुबह इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब रोज़ाना ये रहेगा कि यार कल क्या देना है, कल क्या देना है। बस मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ, वो जो बोलते हैं वही, क्योंकि उनको आलू बहुत पसंद है, या फिर उनको जो है पनीर की भुर्जी पसंद है, पनीर पसंद है, या फिर उनको अरबी भी खा लेते हैं, कटहल भी खा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें मिले तो। और दूसरा, इनको काट करके पहले रखना पड़ता है, फिर अगले दिन बन जाती हैं, हाथों हाथ तो आलू ही हो पाता है। तो जैसे जैसे ये बोलेंगे वैसे वैसे इनकी टिफ़िन बनते रहेंगे। मंडे में दिए हैं मैंने सूखे आलू, और फ्रूट ब्रेक होने लगा है अब इनके स्कूल में, तो फ्रूट जो है कंपलसरी हो गया है। तो थोड़े से संतरे डाल दिए हैं, दोनों बहन भाइयों ने मना कर दिया था इनको संतरा नहीं पसंद है, पर मैंने रख दिया, और कोई फ्रूट में ऑप्शन था नहीं। तो यहाँ पे जो है दोनों को मैं बोल रही थी पहला दिन है, मम्मी को किस्सी कर दो, तो दोनों बहन भाइयों ने मुझे पूछी की। और तन्मय यहाँ पे मुझे कुछ बात बताने आया था जो उसके पापा ने उसको बोली थी, पर वो शर्मा रहा था। इस टाइम मैं भूल गई हूँ एडिटिंग करते हुए, क्योंकि वो कुछ कहने तो आया था मुझसे। तो ये जाने लगे हैं स्कूल, और बहुत सारे लोगों के तो कमेंट आ रहे थे कि हमारे बच्चों के तो स्कूल कब के शुरू हो गए हैं। यहाँ पे 3 अप्रैल से, मतलब आज से शुरू हुए हैं, और कल शायद इनकी छुट्टी हो जाए 4 अप्रैल की, शायद, कह भी सकते हैं नहीं भी। तो यहाँ पे देखिए नीचे से भी हमारे घर से ना पहाड़ दिखते हैं, बड़े अच्छे लग रहे थे। तो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं पहाड़, बस जाते हुए चक्कर आते हैं, बाकी अच्छे बहुत लगते हैं। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और उसके बाद थोड़ा सा किचन समेटा मैंने, क्योंकि किचन फैल जाता है। समेटने का काम उनके जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि उनकी एक टाइमिंग फिक्स है कि उस टाइमिंग पे निकलना है। तो यहाँ पे चाय बनने भी रख दी है मैंने। थोड़ी देर के लिए फ़ोन वगैरह देखते हैं, और बैठते भी हैं थोड़ा सा। सुबह से उठ के जो है बस लगे हुए थे। बेडशीट उस कमरे की तो लगा दी है, लेकिन फिर भी मैं रात को ही लगा देती हूँ इस कमरे की, तो इस कमरे की लगाऊंगी क्योंकि यहाँ सोते हैं तो हो ही जाता है। और आज तो कोई स्पेशल गेस्ट भी हमारे यहाँ है। गेस्ट तो मैं नहीं कहूँगी कि वो मेहमान है, बच्चा है मेरा। आप लोग समझ गए होंगे अब तक, कौन नहीं तो स्किप करके देख लिया होगा, नहीं तो थंबनेल से समझ गए होंगे। तो अभी तो नहीं, लेकिन हाँ लेने जाएंगे उसको, और खाना स्पेशल डिनर बनेगा, क्योंकि अभी पता नहीं है। लंच टाइम पे तो जहाँ तक है मुश्किल ही है आना। तो शाम में बच्चे उधर से कुछ खिला पिला के ले आएंगे, तो मैं लेने के लिए जाऊंगी। और अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, पहला दिन था आज स्कूल का। और आज से जो मेरा रूटीन है वो एकदम सेट हो जाएगा। सिर्फ संडे के दिन बिगड़ा करेगा या उनकी छुट्टी के दिन, बाकी स्कूल डेज उनका मेरा ऐसे ही रहेगा। 5:30 या 5:15 उठना, कोशिश करती हूँ 5:15, नहीं तो 5:30 तो पैर नीचे रख ही देती हूँ। फिर उसके बाद अपने काम वगैरह शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा शरीर को खुलने में फिर टाइम लगता है, फिर जब एकदम से हो जाता है ना, हम उठे फिर धीरे धीरे अपना जो है मुँह हाथ धो रहे हैं। नहा ली हूँ मैंने यही नाइट सूट पहन लिया था नहा करके। और मेरे को सर धोना है अपना, सुबह सुबह मन नहीं करा सर धोने का, गर्मी है, दिन में भी धो सकते हैं, तो अभी धो लूँगी सर। कपड़े वगैरह भी चेंज करूँगी, कपड़े शायद जब मैं लेने जाऊँगी तभी चेंज कर लूँगी। तो अभी मुझे अपनी वीडियो की भी थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, तो वो करती हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं पी रही हूँ नारियल पानी, इससे पहले मैं चाय पी चुकी हूँ। सुबह के टाइम ना मेरी ये 4-5 ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सुबह के टाइम सौंफ का पानी, फिर नारियल पानी, चाय और ब्लैक कॉफ़ी। तो इनसे मेरा पेट भरा भरा रहता है, तो फिर नाश्ते का मन ही नहीं होता है। और यहाँ पे फिर मैं कर रही थी अपने कपड़े प्रेस, क्योंकि मैं जा रही हूँ भूमि को लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर सूट सोची थी कौन सा पहनूँ, तो मैंने कहा चलो ये वाला पहन लेते हैं। मैं जा रही हूँ, पहले विपिन का था लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया। तो अभी टाइम हो चुका है 1:30 बज रहा है, 1:36 हो रहा है। और गुड्डू बोल रही हूँ, भूमि को लेने के लिए जा रही हूँ मैं। गुड्डू तन्मय स्कूल में है। पहले प्लान दूसरा था कि गुड्डू तन्मय साथ में जाएंगे, लेकिन उनकी जो स्कूल की टाइमिंग है वो 2:15 बजे की है। 2:15 छुट्टी होगी, ठीक, तो फिर वही 2:20 तक स्कूल के बाहर आएंगे, निकलेंगे, 2:30 बज जाएगा। तो फिर विपिन ने कहा कि तुम चले जाओ दूसरी गाड़ी से, तो मैं जा रही हूँ अभी भूमि को लेने के लिए। बच्चों को विपिन घर ले आएंगे, और उनका मैंने खाना बना के रख दिया, विपिन का भी और बच्चों का भी, तो वो लोग खा लेंगे।
मेरा व्रत है, मंडे है और भूमि के पहुंचने से 5 मिनट पहले भी पहुंच गए ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चा है थोड़ा सा बहुत हिम्मत दिखाई। वैसे ऐसे आना चाहिए, 11th क्लास में आ जाएगी, वो बड़ी है, सीधी बस है, वो आ गई है आराम से। वहाँ से मम्मी ने बिठा दिया था, यहाँ से हम उठा लेंगे उसको किडनैप कर लेंगे और अपने घर ले आएंगे। तो इस तरीके से है, सीधी बस में कोई दिक्कत नहीं होती है और इस तरीके से ना बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है, लोग बाग से मिलते हैं, थोड़ा सा रहता है। अगर जैसे मैं गुड्डू को भी चाहती हूँ कि जैसे उसका 10th हो जाए, फिर वो खुद से आना जाना शुरू करे, स्कूल वगैरह, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत होती है, तो फिर थोड़ा सा रहता है, हाँ भाई दुनिया कैसी है ये पता चले बच्चे को। तो अभी जो है उसको लेते हैं, इसीलिए जो है मेरे को ये है कि 5 मिनट पहले टाइमिंग अलग थी भूमि की, उसने मुझे बोला था मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं, लेकिन 10 मिनट बाद ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि नहीं भूमि रुड़की, क्योंकि सब उसको फ़ोन करे ही जा रहे हैं, तो मम्मी का फ़ोन आया वो रुड़की पहुंच गए। फिर फटाफट मैंने विपिन को फ़ोन किया कि नहीं जल्दी से पहुँचना है, क्योंकि वो रुड़की पहुँच चुकी है। रुड़की से देहरादून ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस साइड से, जिस साइड से भूमि आ रही है देहरादून से, क्योंकि 2 रास्ते हैं, इधर से भी सहारनपुर की साइड से भी है। तो अब चलते हैं, लेते हैं भूमि को। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, आप लोग भी होंगे। ये आगे भैया तो वहाँ खड़े होकर भी देख रहे थे बस को, कह रहे थे उधर वहीं पे उतार रही थी मोड़ पे बस। नहीं यहीं पे उतार दिया सब, यहीं पे उतार दिया था, यहीं पे उतार दिया बस। अच्छा बस का हाँ जी। यही है। मैं आ गई हूँ हरबटपुर और यहाँ से मैं ले रही हूँ बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह, शेक वगैरह बनाकर दूंगी उनको, और मुझे 1-2 सब्जी भी लेनी थी। तो हरबटपुर में पीठ लगती है, जो लोग यहाँ से उनको पता ही होगा। तो यहाँ से मैं 2 आम लिए थे मैंने, और मेरे को था कि मैं स्ट्रॉबेरी भी लूँगी, लेकिन यहाँ पे मिली नहीं। और हुआ कि केले लेना मैं भूल गई, मैं सोची थी उनको मिक्स फ्रूट का बना करके दूंगी। अच्छा लगता है ना बच्चों को खिलाना पिलाना, ऊपर से जब आपके पास आपका भतीजे को बुआ का ना एक अलग ही अपने भतीजी के साथ लगाव होता है। तो मैं घर आई और घर आने के बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं इस टाइम अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, ये शाम के 6:30 बजे का टाइम है, और मैंने सूट वगैरह चेंज कर लिया था। आने के बाद कपड़े वगैरह हो रखे थे तय करने के, क्योंकि आज मशीन लगी थी तो वो तय किए, और थोड़ा बहुत जैसे कि पीछे थोड़ा सा हो ही रहा था, एक आध चीज़ें इधर उधर पड़ी थी क्योंकि बच्चे आए थे मेरे पीछे, तो वो चीज़ें समेटी। उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर शाम को उठी और फिर मैंने मुँह हाथ धो के मैं किचन में आई, जोत वगैरह लगाई। और यहाँ पे अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ शेक, मैंगो शेक बना रही हूँ सिंपल, क्योंकि इनको ना वो सीड्स डालकर ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको सिंपल ही पसंद है। विपिन को वो साबूदाना चिया सीड्स वगैरह डालकर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इन तीनों के मैं कप लगा दूँगी, भर दूँगी, ताकि अपने अपने मैंगो शेक पी लें। और बच्चों को बड़ों को सबको पसंद होता है मैंगो शेक बनाना, शेक, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप लोग भी पी लीजिए। क्या हो रहा है? कॉपियाँ सजाई जा रही हैं, और तन में तुम ये बनाया, कॉपियाँ नहीं वो करनी, लो पढ़ लो, कवर वगैरह आ गए थे। हाँ तो बंदर में आते हैं, पढ़ लो या फिर दिखा दो। अरे वाह, भूमि की राइटिंग देखो कितनी प्यारी है, सुंदर सुंदर। हाँ गुड्डू की भी है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने उस टाइम जब शेक बना रही थी तब मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया था, तो राजमा में सीटी निकल चुकी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, हींग जीरा डाल दिया, और उसके बाद मैंने चॉपर में करके रखा था प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च, वो मैंने डाल दिया है। मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और राजमा बना रही हूँ। तो राजमा के लिए मैंने चॉपर में किया है, पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने उसमें किया है मिक्सर में पेस्ट टाइप वाला। तो यहाँ पे ये मसाला हो गया था, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और बस मिक्स करके
इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। नमक हल्दी तो जब राजमा को उबाला था तभी डाल दिया था। अभी मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ, रंग वाली लाल मिर्च भी मैं अभी डाल दूँगी इसमें। और इसीलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली है क्योंकि इसमें भी हल्की सी मिर्च होती है। और जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें। राजमा मसाला वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो लाओ और महीने में 2 या 1 बार बनता है, तो फिर वो पूरा पैकेट ऐसे ही रखा रखा ना वो हो जाता है ख़राब। तो मैं सिंपल ऐसे ही बस गरम मसाला, रोज़ के मसाले डाल के ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए राजमा भी मैंने डाल दिया है। जब टमाटर हो गए थे, तेल अलग हो गया था, तो इसको थोड़ा सा मैं उबालूंगी। उसके बाद मैंने दूसरी वाली कढ़ाई इधर रख दी है और वो वाली कढ़ाई मैंने उधर रख दी है। खड़े मसाले डाल दिए हैं, जीरा और लौंग, काली मिर्च वगैरह, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। और उसके बाद जो मैंने पेस्ट बना करके रखा था जिसमें काजू था, प्याज था, हरी मिर्च थी, लहसुन, अदरक, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अब काजू है तो ये नीचे से चिपकेगा ही। काजू क्या होता है ना कि सब्जी को शाही वो दे देता है, टेस्ट बढ़ जाता है। फिर मैं मलाई, क्रीम वगैरह नहीं डालती हूँ अगर मैं काजू यूज़ कर रही होती हूँ तो। यहाँ पे मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं और डिटेल में मैं इस सब्ज़ी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रोज़ की वैसे कुछ ऐसी सब्ज़ी है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तामझाम है, आपको पता ही है। मैं तो सिंपल तरीके से चीज़ें बनाती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वही आप लोग, मुझे 5 साल हो जाएंगे अब इस साल, वही आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों को अच्छे भी लगते हैं। मुझे झेलने के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो यहाँ पे ये मैं इसको पानी डाल के थोड़ा सा रख लूँगी गैस पे, उबाल लगा लूँगी, फिर इसमें मैं पनीर ऐड करूँगी। देख लड़ाई हो गई। ये पशु और ये कशु, और ये सिर्फ ओनली ऑन भूमि के लिए छीन लूंगी, ताड़े खाएगी। गलत बात है गुड्डू। थाली लगा ली है। थाली में आपको पता ही है राजमा है, पनीर है, रोटी है और चावल है, रायता है। और एक बात और बताऊं, मतलब ये हमने सोचा कि भूमि है चलो स्पेशल बनाते हैं, आज आई है वो, लेकिन ना तो वो पनीर खाती है ना वो रायता खाती है, तो ये हम खाएंगे। मतलब पनीर तो वो फिर भी कह रही थी बुआ मैं 1 रोटी खा लूँगी पनीर के साथ। पनीर के उसको पराठे पसंद है, सब्जी नहीं। और दही तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती, दही, रायता, छाछ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और अभी हम सारे यहीं बैठे हुए हैं। बच्चों ने जो है लड़ाई झगड़े कर लिए हैं, मतलब कि गुड्डू तन्मय इन दोनों के हो गए हैं। और यही होता है, कोई आता है ना तो ये दोनों बदतमीजी दिखाते हैं। वो रो रहा है क्योंकि उसको एक आधा लग चुका है। नहीं रो रहा? फिर ठीक है, ये रो नहीं रहा, बस थोड़ा सा सोच रहा है किसी बारे में। अभी आइसक्रीम भी खाएगा ना, इसलिए रो नहीं रहा। सिर्फ भूमि को मिलेगी। ऐसा होता है जब कोई आता है ना तो बच्चे करते ही हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, पीछे ठीक रहे के साथ। यहाँ पे कर देते हैं बाय बाय, इस वीडियो का एंड कर देते हैं। चलो बाय करो तीनों। तन्मय को इग्नोर कर देना अभी थोड़ी देर के लिए। आइसक्रीम जब बोला था तब कहा नहीं, अभी मांग रहा है तो अभी दिए नहीं रहे हम, कल खा लेगा। चलो बाय बच्चों, खा लेगा। पिटना जाना।